चुनाव 2024 की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए के मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने बड़ी सहजता से इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन साथी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझ सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बनने के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। माना जा रहा है कि जितनी आसानी से इंडिया गठबंधन बन गया, सीटों के बंटवारे में उतना ही घमासान होगा। लेकिन बिहार में शायद ऐसा ना हो। इसकी बुनियादी वजह विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में बेहतर तालमेल है। नीतीश कुमार जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। 1:1 के इस फॉर्मूले को वो बिहार से ही तैयार करना चाहते हैं। अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, बैंक में ये सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया। ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना। और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात करना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा, जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए कठिन कार्य की शुरुआत की, तो लालू ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर तालमेल बनाकर कम से कम बिहार में सीट शेयरिंग के गतिरोध की आशंका दूर कर लिया है। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोगों का सिर्फ एक एजेंडा है कि हम 40 की 40 सीटें जीते। किसका सिंबल कहाँ होगा, ये कोई एजेंडा ही नहीं है। सीट शेयरिंग कोई मामला है ही नहीं। सवाल है जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि मोदी को इस देश से हटाना है। गठबंधन में नए साथी जुड़ते हैं तो पुराने साथियों को थोड़ा समझौता करना ही पड़ता है। सब थोड़ा बहुत समझौता करेंगे और आम सहमति से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद जुलाई के महीने में नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच लगभग 6 से ज्यादा बार मुलाकात हुई। इसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुलाकातों का असल मकसद सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करना था। और महागठबंधन के सूत्रों की माने तो सभी 40 सीटों पर किसके कितने उम्मीदवार होंगे, ये तय कर लिया गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आरजेडी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे, यानी दोनों ने अपने अपने लिए 15-15 सीटें रखी हैं। कांग्रेस को 8 सीटें देने पर सहमति बनी है। 2 सीटें वाम दलों को दी जाएंगी, जिसमें माले और सीपीआई है। हालांकि कोई भी नेता औपचारिक रूप से इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि गठबंधन पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है। और देखते चलिए, मारामारी होगा। अभी बहुत अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमात है, और जहां अति महत्वाकांक्षा हो वहां कोई जमात चलता नहीं है। 24 में आप लोगों का किसी से कोई मुकाबला नहीं। 402 से 3 सीट हम लोग जीतेंगे। एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। विपक्षी दलों की 2 बड़ी बैठक हो चुकी है और बहुत जल्द तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। इंडिया गठबंधन के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग, ताकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जा सके। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर भले ही जो भी दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि ये इतना आसान भी नहीं है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।